मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले होम रूल लीग आंदोलन डाला था। आज मैं वैसे घटना भारतीय इतिहास पर डालने जा रहा हूं वीडियो के रूप में, जो प्रत्येक व्यक्ति को दिल को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना की याद आज भी बच्चे जब करते हैं और जवान जब करते हैं तो उनकी बाजू थिरक जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उस शासन के दौर में एक कानून लाया था। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, पूरा नाम इनका क्या था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन गठन हुआ था। यानी 1914 से 18 विश्व युद्ध हुआ था। उस बीच में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। युद्ध के जस्ट समाप्ति के बाद ये एक कमीशन गठन हुआ, रॉलेट एक्ट। सर सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट कमीशन गठन हुआ। इस कमीशन में कहा, रिपोर्ट जब आई, चाहे कोई भी भारतीय और 4-5 भारतीय अगर एक साथ बैठकर बात भी कर रहे हो, अंग्रेज अधिकारी को संदेह हो जाता था तो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उस व्यक्ति को, उस भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था। जो भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था, न उसके लिए कोई व्यक्ति वकील लग सकता था, न मामला दायर कर सकता था, न बच के जमानत हो सकता था। इसलिए रॉलेट एक्ट को कहा गया न अपील, न वकील, न दलील। एक ऐसा कानून था। भारतीय इतिहास में उस कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई। और अंग्रेज जो कमीशन रिपोर्ट आई, क्या कि इस रिपोर्ट के खिलाफ कोई देश में न प्रोसेसन निकाल सकता है, न कोई धारणा कर सकता है, न कोई प्रदर्शन कर सकता है, न नारेबाजी कर सकता है। लेकिन हमारे भारतीय लोग मानने वाले कहा थे। भारतीयों के शरीर में खून एकदम पूर्णतः गर्म था और हमेशा आज़ादी की सपना देख रहे थे। अब देश आज़ाद होगा, अब देश आज़ाद होगा। उसी के दौरान लाहौर में सतपाल सिंह और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में प्रोसेसन निकाला गया। किसके खिलाफ प्रोसेसन निकाला गया? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था। उसके खिलाफ प्रोसेसन निकाला गया। जो ही प्रोसेसन निकल रहा था, जुलूस आगे बढ़ रही थी, तो दोनों को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अगर मान कर चलिए, अगर आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता हो तो आप निश्चित रूप से उद्वेलित होंगे, आपको निश्चित रूप से खून गर्म होगा, उसको छुड़ाने की एक योजना बनाएंगे। इसके लिए हर जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो भारत के मुख्य स्वतंत्रता संग्रामी और जो आसपास पंजाब के इलाके के स्वतंत्रता संग्रामी, जो वो लोग स्वतंत्रता संग्रामी थे, वह व्यक्ति सब क्या किए? आंदोलन पर वो विचार किए कि हम एक मीटिंग रखेंगे। जो मीटिंग रख रहे थे या मीटिंग का विचार करने की बात कर रहे थे और मीटिंग की दिमाग में चल रही थी बात, टोटल बात की सूचना कोई भारतीय व्यक्ति था, स्वतंत्र भारतीय था, वो पूरे अंग्रेज को जाकर कह देता था। मीटिंग की डेट रखी गई। कब रखी गई? 13 अप्रैल। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। कहाँ रखी गई? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में किस पार्क में? जलियांवाला बाग। यह जमीन जलियांवाला बाग क्यों नाम पड़ा? यह जल्ली नामक व्यक्ति का जमीन था। किसका जमीन था? जल्ली नामक व्यक्ति का नाम क्या था? जल्ली नामक व्यक्ति का जमीन था। इसलिए इसी का नाम क्या रखा गया? जलियांवाला बाग। मान के चलिए आप भी जमीन डोनेट कीजिएगा, आपके स्कूल में, आपके जमीन में कोई स्कूल बनेगा, कोई खेल क्षेत्र बनेगा, कोई स्टेडियम बनेगा, तो आपके नाम पर होगा कि नहीं होगा? तो उसी ढंग से जल्ली नामक व्यक्ति के नाम पर ये रखा गया जलियांवाला बाग। जो मीटिंग का डेट रखा गया 13 अप्रैल 1919 को, आपके मन में बात आती होगी कि भाई 13 अप्रैल को 1919 को क्यों ही रखा गया? 13 अप्रैल की कौन सी खास बात थी? 13 अप्रैल को पंजाब में
बैसाखी पर्व मनाई जाती है। अब बैसाखी पर्व के दिन से ही फसल कटाई शुरू होता है। कौन दिन से? बैसाखी पर्व के दिन से। तो कोई भी व्यक्ति कोई शुभ मुहूर्त कोई काम करता है, शुभ काम करता है, तो एक शुभ मुहूर्त दिन देख के, इसलिए कब रखा गया? 13 अप्रैल को। समझिए, मीटिंग चल रही थी, बच्चे थे, औरतें थे, जवान थे, बूढ़े थे, हजारों लोग उस मीटिंग में थे। हम एक घटना कहते हैं कि जब मैं अमृतसर घूमने के लिए गया था, अमृतसर स्वर्ण मंदिर को भी देखा है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर जानते हैं, रात्रि के 12 बजे दूध के उसके प्रांगण है, दूध से धुलाता है स्वर्ण मंदिर अभी भी। ये भी जान लीजिए, स्वर्ण मंदिर की इसमें थोड़ा सा चर्चा करके फिर यहाँ पर आते हैं। भारत में कोई से ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ 24 कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं है जहाँ 24 घंटा लंगर की व्यवस्था है। लेकिन अमृतसर ही एक ऐसा सिख गुरुद्वारा है जहाँ पर 24 घंटा लंगर की व्यवस्था। जब जाइए तब खाना खा लीजिए, आराम से मस्ती से रहिए। बस 500 मीटर दूरी है जलियांवाला पार्क और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, मात्र 500 मीटर दूरी, ज्यादा दूरी नहीं है। अगर जलियांवाला पार्क के बाहरी भाग से जो ही प्रवेश करता है, वहां से खड़ा को देखेगा तो सामने स्वर्ण मंदिर दिखाई देगा। उसी में क्या चल रही थी? मीटिंग चल रही थी। उसी में एक बालक भी था, वह बालक का नाम था उद्धव सिंह। जनरल और डायर की बेटी की पूर्णतः जानकारी थी। जलियांवाला बाग देखिएगा, 3 तरफ से इस ढंग से पार्क है। गए हैं पार्क में घूमने के, 2-3 बार गए हैं। इसी तरफ जाने का रास्ता है, बीच में कुआं है। अब तक कुआं पूरा जाली से ढक दिया गया है, कुआं का पानी एकदम पूरा मलिन हो गया है। अभी भी वहां पर जलियांवाला पार्क के दीवार पर बुलेट का निशान है, गोली के बुलेट का लिखा गया है। यहाँ 40 बुलेट का निशान, यहाँ 20 बुलेट का निशान, यहाँ 10 बुलेट का निशान है बुलेट का। आप लोग का भी मौका लगे तो पार्क को जरूर देखिए, स्वर्ण मंदिर को जरूर देखिए, और जो देखे उनके लिए धन्यवाद। जब वहां पर जनरल डायर आता है, अंधाधुंध गोली चलवाता है। अरे एकाएक मीटिंग चल रही हो और गोली चलाने का आदेश देता हो और गोली चल जाए तो लोग तितर बितर भाग जाएंगे। जान हर आदमी का प्यारा होता है जी, आप रहे कोई रहे दुनिया के। अगर कोई बूढ़ा भी व्यक्ति है ना, उससे पूछिए कि बाबा कब तक मरेगा, वो भी गुस्सा जाता है। यह जो शहीद है, शहीद को कोई भी त्यागना नहीं चाहता है। 90 वर्ष का बूढ़ा हो या 100 वर्ष का व्यक्ति हो, कोई भी त्यागना, मरना कोई भी व्यक्ति ना चाहता है। तो मान के चले वहां पर गोली चली, हजारों आदमी मारे गए। कुछ आदमी तो जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए, जो कुआं का पानी अभी मटमैला है, जाली से ढका हुआ है। लेकिन जानते हैं इसमें कितने व्यक्ति को जो आंकड़ा है, वहां लाइब्रेरी है जलियांवाला बाग में। लाइब्रेरी में जब जाइएगा, प्रांगण में लाइब्रेरी है, घूमिएगा और लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में लिखा 379 व्यक्ति मारे गए। सिर्फ सरकारी आंकड़ा, मात्र 379 व्यक्ति मारे गए। लेकिन मारे गए थे कितने व्यक्ति? 1000 व्यक्ति। कितने व्यक्ति मारे गए थे? 1000 से ऊपर व्यक्ति, एक आंकड़ा दिया गया है। इस घटना की निंदा बहुत की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए। जनरल बजाज ने बजाज की उपाधि लौटा दिए। बहुत सारे नेता थे, अपना अपना उपाधि को लौटा दिए कि हमारे भारतीयों को इन ढंग से निर्मम हत्या के, या निर्मम हत्या को यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में इस निर्मम हत्या की निंदा की गई। एक बात और जान लीजिए, जिस दिन घटना घट रही थी 13 अप्रैल 1919 को, उसी में एक बच्चा उद्धव सिंह वहां पर जन्म था। संयोगवश वो बच गया। उसने भीष्म प्रतिज्ञा लिया था कि हम जनरल और डायर को एक दिन मारेंगे। कौन प्रतिज्ञा लिया था? उद्धव सिंह। जानते हैं, बहुत गरीब बच्चा था। अब भाई अंग्रेज के साथ लड़ने के लिए आपको गोली चाहिए, पिस्तौल चाहिए। पिस्तौल के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया जानते हैं आप? लंदन गया, लंदन में वहां कमाया खवाया, और इसके बाद क्या हुआ? पैसा कुछ एकत्र हुआ। राजमिस्त्री का भी काम किया था। उसको ऑटोबायोग्राफी निकलेगा उद्धव सिंह का।
पिताजी भी उसके डेथ कर गए थे, बहुत गरीबी की हालत जी रहा था। और उसने क्या किया, राजमिस्त्री का काम करके उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। अब पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने पिस्टल खरीदा। जिस दिन मारने वाला था, किंगस्टन हॉल लंदन में है, उसी में कौन आने वाले थे, जनरल ओडार की मीटिंग होने वाली थी। पूरा एकदम सर धर कर तैयार था, जनरल ओडार आएंगे। और उधम सिंह भी माइंड मेकअप किए हुए था, आज गोली मारना ही है। जो ही जनरल ओडार आते हैं, उतरते हैं, सुरक्षा रहती है पुलिस की, उसी में बीच में घुस जाते हैं। और जनरल ओडार क्या करते हैं, एकदम गोली चला देते हैं, अंधाधुंध गोली। स्वयं एक उधम सिंह गोली चला देते हैं, किस पर, जनरल ओडार पर। जनरल ओडार क्या कर जाता है, गिर जाता है। लेकिन उधम सिंह सैनिक भी निर्भय होकर इधर उधर नहीं भागते हैं। मान के चलिए गोली चला दे किसी व्यक्ति पर, तो व्यक्ति क्या करेगा, भागना शुरू करेगा, क्या पुलिस पकड़ लेगी हमको। तो जनरल क्या उधम सिंह क्या करते हैं, वहीं पर निश्चल भाव से खड़े होते हैं और अरेस्ट भी हो जाते हैं। अंत में उधम सिंह को फांसी पड़ती है, और फांसी के फंदे को हाथ से चूम लेता है उधम सिंह। आप समझिए, जब फांसी, ये सब जलियांवाला बाग जब कांड होता है, इसके 2 कमेटी का गठन होता है। कौन कमेटी, 2 कमेटी का गठन होता है। एक कमेटी गठन होता है, अंग्रेज कमेटी गठन करता है। वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में, हंटर आयोग, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज किसकी अध्यक्षता में, हंटर आयोग, हंटर आयोग का गठन होता है। और भारतीय लोग किसकी अध्यक्षता में कमीशन गठन करते हैं, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमीशन गठन होता है। भाई जलियांवाला कांड कैसे घटी, कितना व्यक्ति मारा, रिपोर्ट दीजिए। तो जब अंग्रेज जब हंटर आयोग का गठन किया, अब भारतीय तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो कमीशन गठन किया, दोनों का रिपोर्ट अलग अलग था भाई, एकदम अलग अलग था। एक था पूरब, एक था पश्चिम। जितना व्यक्ति मारा गया उसके विपरीत रिपोर्ट दिया। कौन दिया, हंटर आयोग। मदन मोहन मालवीय कमेटी को कितना रिपोर्ट दिया, जो वास्तव में व्यक्ति मरे थे उतना रिपोर्ट दिया। इस ढंग से आपको जलियांवाला बाग कांड हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, बहुत सारी परीक्षा, अभी तो बीपीएससी है, दरोगा अगले कमिंग 24 तारीख को दरोगा है, 17 को, इस संडे के बाद कमिंग संडे दरोगा की परीक्षा है। अगर इससे क्वेश्चन उठाता है, दोनों परीक्षा को उठाएगा क्या क्वेश्चन, पहले तक क्वेश्चन उठाता है एकदम वीवीआई क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ, वहां देगा रॉलेट एक्ट और लोकप्रिय नेता गिरफ्तारी। 90% लड़का रॉलेट एक्ट मारकर चल जाता है कि ना रॉलेट एक्ट आंसर होगा, लेकिन वास्तव में आंसर क्या होता है, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। दूसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह घटना कब घटी, तो 13 अप्रैल 1919 को। गोली चलाने पर आदेश कौन दिया था, तो जनरल ओडायर। जनरल ओडायर की हत्या किसने की, उधम सिंह। जनरल ओडायर की उधम सिंह हत्या कब किया, तो 1940 में। जलियांवाला बाग कांड की घटने के बाद अंग्रेजों द्वारा कौन सी कमीशन गठन हुआ, W.H. हंटर की अध्यक्षता में। नाम पूरा W.H. हंटर, याद रखिएगा। क्या नाम उनका, W.H. हंटर। कौन हंटर, W.H. हंटर की अध्यक्षता में क्या गठन हुआ, एक कमेटी गठन हुआ। वह क्या रिपोर्ट दिया, एकदम विपरीत रिपोर्ट दिया, जितना मारा था ना उससे अलग। देखिएगा लाइब्रेरी में जब जलियांवाला बाग कांड में वहां रिपोर्ट आई है कि मात्र 379 व्यक्ति मारे गए। हम लाइब्रेरी में जब जाएगा तो वहां लिखा हुआ है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ, हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। इसका रिपोर्ट क्या कहता है, जो मदन मोहन मालवीय साहब का, 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए।
कितना रिपोर्ट दोनों अलग अलग है। देखिए 20 वर्ष के बाद उधम सिंह मारा था, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और 1940 में केगस्टन हॉल में, कहाँ है हॉल, लंदन में। तो इस प्रकार आपको जलियांवाला बाग कांड का आपको इस ढंग से कंटेंट मैंने